हेलो एंड वेलकम। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्चा की कि हम कैप्चा किस तरह से ASP.NET के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि जो आपका फॉर्म होगा किसी भी पेज पे वो सिक्योर रहे और आपको सही मैसेज या सही ईमेल और मिलते रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैप्चा है क्या। बेसिकली कैप्चा इज़ बेसिकली completely automated public Turing test to tell computers and humans apart। बेसिकली एक सिक्योरिटी मेजर है जो डिस्टिंग्विश करता है यूज़र्स को यानी ह्यूमन यूज़र्स को और ऑटोमेटेड बॉट्स को। आपके जो वेब पेज पे होगा तो वहाँ पे इंटरनेट पे ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द टू यानी ह्यूमंस और ऑटोमेटेड बॉट्स। सो दूसरा इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स और बॉट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन सर्टेन एक्टिविटीज़ दैट आर यूजुअली मेंट फॉर ह्यूमन यूज़र्स। यानी सपोज फॉर एग्जांपल आपके वेब पेज पे एक फॉर्म है जो आप यूज़र से लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका फीडबैक फॉर्म होगा या कोई सपोज क्वेरी फॉर्म हो सकता है या कोई भी फॉर्म हो सकता है। उसमें मेल जो आता है बेसिकली अगर वो बॉट्स के थ्रू आता है तो गार्बेज ही आएगा और साथ में बहुत सारे मेल्स आ जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये कैप्चा यूज़ कर रहे हैं। तो कैप्चा किस तरह क्या हो सकता है? ये टेक्स्ट बेस्ड हो सकता है या इमेज बेस्ड भी हो सकता है, कभी कभी तो चेक बॉक्स होता है और कभी कभी मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे 2+2 = what। तो अब हम ये कैप्चा अपने ASP.NET के वेब फॉर्म पे कैसे लगाएंगे आज हम यही देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको वीडियो में एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कोड जो होगा आपको उसका मतलब नहीं पता या यू डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली तो मैं वो तरीका आपको बताऊंगा तो ताकि आपको वो बहुत आसानी से समझ आ सके। मतलब ये कोड क्या फंक्शन करता है या ये कोड किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए आते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने ऐसे ही लिया एक साइन अप फॉर्म। इसमें नेम है, ईमेल है, कांटेक्ट है, एक लेबल ली है मैंने। अगर यहाँ पे आप इसका आईडी चेक करेंगे LBL कैप्चा के नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम कैप्चा टाइप करेंगे, TXT कैप्चा। यहाँ पे एक और लेबल दी LBL मैसेज, यानी अगर सपोज़ आपने कैप्चा गलत डाला है तो यहाँ पे मैसेज आएगी कि रॉन्ग कैप्चा या कुछ। और साइन अप बटन एक है BTN साइन अप, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो फॉर्म मेरा सबमिट हो जाएगा। अगर कैप्चा गलत हुआ तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सो यहाँ पे चल के डबल क्लिक करेंगे तो ये हम कोड बिहाइंड फाइल में आ गए। तो सबसे पहले जो पेज लोड है हमारा, तो इसमें मैं एक मेथड आप क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो यहाँ क्रिएट करेंगे क्रिएट कैप्चा के नाम से, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसको कहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इस फंक्शन को। सो यहाँ पे प्राइवेट वॉइड, यही फंक्शन का नाम जो यहाँ पे लिखा है हमने, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये हमारा क्रिएट हो गई है हमारी ये फंक्शन। अब इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले रैंडम। अच्छा, जो ये हम जो यूज़ करेंगे बेसिकली ये क्लास एक है रैंडम के नाम से, उसमें एक हम वेरिएबल बनाएंगे रैंडम नाम के नाम से, एक वेरिएबल लिखेंगे इक्वल न्यू रैंडम। अब मैं एक इंटीजर वेरिएबल लूँगा कैप नम यानी कैप्चा नंबर, और इसमें मैं जो ये हमने यहाँ पे जो ये वाला रैंडम नम जो वेरिएबल लिया है रैंडम नम डॉट नेक्स्ट, यानी नया नंबर कहाँ से शुरू होगा। सपोज़ मैं 1000 से लेके यहाँ तक, इसको इन दोनों के बीच में, ये मीन्स 1000 एंड 9999 के बीच में ये जनरेट करेगी। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप 2 डिजिट का रखना चाहते हैं, 6 डिजिट का रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये नंबर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो अब LBL जो हमारी कैप्चा है, LBL कैप्चा डॉट टेक्स्ट, उसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं, मैं लिखूँगा यहाँ पे एंटर द कैप्चा, जो हमारा कैप्चा होगा और वो कैप्चा हमारा किस में होगा,
वो कैप नाम में होगा, कैप नाम। तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स बोल गए, तो यहाँ पे हमने क्लोज किया उसको। अब बेसिकली जब ये यहाँ पे चेक हुआ है कि इस लेबल के अंदर हमारा जो है, जो ये वाला वेरिएबल है, यानी इन दोनों के बीच में जो भी इसने नंबर जनरेट किया है वो हमारी इस लेबल में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो व्यू स्टेट, यही जो हमने ऊपर लिखा कैप नम इज इक्वल, जो हमने ऊपर लिखा है कैप नम डॉट टू स्ट्रिंग, यानी इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब ये व्यू स्टेट क्या है? व्यू स्टेट बेसिकली ASP.NET के अंदर एक मैकेनिज्म है जिससे कि जो सर्वर कंट्रोल्स है उसकी जो स्टेट है वो हम इसको परसिस्ट कर सकते हैं अक्रॉस पोस्टबैक, क्योंकि हमें पता है जो HTTP है वो स्टेटस प्रोटोकॉल है। मतलब ये कि जब भी हम रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर पे जाता है वो इंडिपेंडेंट रहता है प्रीवियस रिक्वेस्ट से। लेकिन व्यू स्टेट क्या करता है, ये हमें मदद करता है कि ASP.NET फॉर्म है वो मेंटेन करें स्टेट अक्रॉस पोस्टबैक्स। फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मैंने कंट्री सिलेक्ट की है, तो उस कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती है। मैं कोई सिलेक्ट से फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली या कोई और स्टेट सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो पॉपुलेट होते हैं, बेसिकली वो डेटाबेस में सेव रहते हैं। तो कैसे पता चलता है कि यूजर ने कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सी कंट्री उसने सिलेक्ट की है, तो वो इसको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ व्यू स्टेट। सबसे पहले मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या चेक करना चाहते हैं कि जो यूज़र ने एक्चुअली नंबर लिखा है वो सही है, इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैं फिर से यही लिखूंगा एंटर्ड TRED एंटर्ड नम, या एंटर्ड वैल्यू लिखेंगे। जो यूज़र ने वैल्यू एंटर किया है वो कहाँ पे था हमारा, TXT कैप्चा डॉट टेक्स्ट डॉट, इसको हम साथ में ट्रिम की फंक्शन लगाएंगे ताकि आप अगर कोई स्पेस आगे या पीछे होगी तो वो वहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे। अब चेक करें इफ़ नॉट स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी, ये चेक करता है कि ये नल वैल्यू या एम्प्टी नहीं है। सो कौन सा वैल्यू, जो हमने यूज़र ने अभी एंटर्ड किया है ये वाला वैल्यू, एंटर्ड दिस वन, एंटर्ड वैल्यू। अगर ये नल नहीं है, एंड साथ में एक और चेक करेंगे व्यू स्टेट का है, व्यू स्टेट जो हमने इसमें वैल्यू डाला था वो था कैप नम के नाम से, कैप नम। ये भी इफ़ इट इज़ आल्सो नॉट इक्वल्स नल, अगर ये भी नल नहीं है यानी इसमें वैल्यू होना चाहिए, देन मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिखूंगा कैप्चा नम इक्वल्स, जो हमने व्यू स्टेट में जो नंबर लिखा था कैप नम के नाम से, कैप नम डॉट टू स्ट्रिंग। अब इफ़ जो यूज़र ने एंटर वैल्यू किया था, एंटर्ड वैल्यू डॉट इक्वल्स, यानी अगर ये बराबर हुआ किसके साथ, कैप्चा नम, तो हम क्या करेंगे रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कहाँ पे जाना चाहिए, FAULT डिफ़ॉल्ट डॉट ASPX पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं देन, अगर ये नहीं हुआ तो मैं लिखूँगा LBL मैसेज जो हमने की थी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स इनवैलिड कैप्चा, इनवैलिड कैप्चा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे कैप्चा नाम हमने पूरा लिखा था ना कि कैप नाम, कैप्चा नाम। तो यहाँ पे हम इसके साथ चेक करेंगे अब चलता है कि नहीं, ट्राई करेंगे। ये हमारा पेज है, मैं नाम लिखूँगा कुछ भी abc@gmail.com, अच्छा कंटैक्ट कुछ भी, कैप्चा मैं गलत कैप्चा दूंगा, इनवैलिड कैप्चा सही कैप्चा दूंगा 7974, साइन अप इनवैलिड कैप्चा।
वो मीन्स यहाँ पे हमें एरर दिखा रहा है ये। तो एरर क्यों आ रहा है? अगर आपने ये कोड देखा होगा तो प्लीज़ 2 सेकंड आप पॉज कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि एरर क्यों आ रहा है हमें। तो 2 सेकंड हो गए, तो चलते हैं कोड पे, देखते हैं क्या एरर है हमारा सिर्फ एक एरर है। हम पेज लोड पे इसको ये जो फंक्शन है हमारी, इस पे इसको हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं पेज लोड पे। लेकिन जो ही आपको पता है, जो ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये वाला जो बटन है हमारा, इस पर क्लिक करूँ तो हमारा ऑटोमेटिकली पोज बैक हो रहा है हमारा, यानी पेज हमारा रीलोड हो रहा है। तो कंटिन्यूसली रीलोड होगा तो हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि यूज़र ने कौन सा दे दिया और जो जनरेटेड है वो बराबर है कि नहीं, इसलिए हमें कंटिन्यूसली ये एरर दिखा रहा है। तो हमें इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, इफ़ नॉट इज़ पोज बैक, इफ इट इज़ नॉट ए पोज बैक then create captcha, otherwise don't create captcha। so run करके देखेंगे अब। abc@gmail.com कोई भी नंबर, तो कैप्चा में 8433 में लिखूँगा तो एरर दिखाएगा, बिल्कुल सही। तो 8436 सबमिट पे क्लिक करूँगा साइन अप पे, तो default.asp पेज पे आप आ गए, यानी कैप्चा इन ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन। सो यहाँ पे अगर हम ये नहीं करेंगे कि इफ़ इट इज़ नॉट ए पोज बैक, तो कंटिन्यूसली आपको एरर दिखेगा। सो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अच्छा, अब जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊँ आप किस तरह से कोई भी कोड जो है आपका चेक करेंगे कि कोड वो क्या काम करता है, इसका क्या मतलब है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएंगे, सो लिखेंगे chat.openai.com/chat, या आप सीधे गूगल पे जाएंगे, चैट GPT लिखेंगे यहाँ पे, चैट GPT, तो आपको ये बिल्कुल उसी साइट पे आपको पहुँचा देगा। अच्छा, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं पता, ये रैंडम पता नहीं ये रैंडम है क्या, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा रैंडम इन C#, तो ये क्या है, सी इन C# system.random class is commonly used to generate random numbers. Here is a simple example how to use it। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी आपको दिखा देता है। अगर मैं यहाँ पे ये दिखाऊँ इसको कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या मैं पूरा का पूरा लिखूँगा यहाँ से यहाँ तक। पहले ये देखेंगे, सी ये आपको दिखाएगी ये क्या, इट लुक्स लाइक यू हैव क्रिएटेड एन इंस्टेंस ऑफ रैंडम। सो क्योंकि रैंडम नंबर, जो रैंडम, तो ये क्लास है, रैंडम नंबर हमने एक वेरिएबल लिया है, न्यू रैंडम यानी हम जो है इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इस क्लास का, रैंडम क्लास का। तो विद द नेम रैंडम, दिस इज कॉमनली प्रैक्टिस व्हेन यू वांट टू जनरेट रैंडम नंबर्स इन योर प्रोग्राम। सो यहाँ पे कुछ भी आपको करना, या कोई कोड आपको जनरेट करना है, से फॉर एग्जांपल आई वांट टू जनरेट, सपोज हाउ टू सेंड ईमेल इन C#, तो ये आपको कोड भी दिखाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इस तरह से आप बहुत कुछ आपको पूरा बनाया कोड आप इसने जनरेट करके दे दिया। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी चेंज करके आप इम्प्लीमेंट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इसको सिर्फ आप जो आपको नहीं आता होगा उस पे आप सीखिए कि क्या है, जैसे रैंडम क्लास क्या है, रैंडम नंबर कैसे क्रिएट करना है। तो लेकिन ये जो पूरा का पूरा आप इस पे कोड जो होगा इस पे कॉपी करके अपने जो आपका विजुअल स्टूडियो उसमें पेस्ट करके फिर आप जनरेट करेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बना बनाया कोड दे रहा है आपको चैट GPT। सो खुद भी कोडिंग कीजिए। बेसिकली अगर आप कोड नहीं करेंगे या कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो तब तक आपकी जो कोडिंग स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो जाएंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं कोई कोड नहीं आ रहा है या आप कहीं पे स्टक जाते हैं तो आप फिर गूगल या चैट GPT से आप हेल्प ले सकते हैं ओबियसली। तो
आपका जो कोड है वो रन करेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ गया होगा, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।